हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। हम इसमें डिस्कस करेंगे दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चंस है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो, तो यहाँ पे हम लोग फैक्ट पे नहीं ज़्यादा फोर्स करके हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्स्ट क्वालिटी ऑफ एयर, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है उसको देखने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक, देखो एयर पॉल्यूशन से होता क्या है। देखो, एक जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक मानदंड होता है जो भाई एयर कंटेंट जो होगा उसमें क्या क्या कितना परसेंट होगा। ठीक, वो एक मानदंड होता है। ठीक, उसके बाद एक एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको होता है पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 और 2.10, ये दोनों पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। इसके इस साइज के मैटर्स कितना पार्ट पर मिलियन होगा, पीपीएम होता है। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट होगा। तो ये एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक, एक्यूआई के अंदर भी होता है, फिर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सल्फर होता है, बहुत सारे कंटेंट इसमें आते हैं। ठीक, तो उस सब का परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है जो भाई ये किस कैटेगरी में है, रेड है, येलो है, वर्स्ट है, किस तरीके से होता है। फिर इसमें एक एन ए नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, नेशनल एम्बी इसका इंडेक्स होता है। इसमें बहुत, इसमें 12 कंपोनेंट लिया गया है। इसमें आई थिंक 7, AQI में आई थिंक 7 कंपोनेंट को लिया गया है। तो दिस इज ऑल द फैक्चुअल थिंग, बट आई एम जस्ट कमिंग टू, देखो, जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो आप सब देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसके जो फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या है। देखिए, एक फैक्टर्स जो होता है जो कि जनरली हम लोग सब मानते हैं, ये एक जनरल फैक्टर्स होता है जो कि सब जानते हैं। पॉल्यूशन है, ये है, व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, पढ़ाई है, ये है, वो, ठीक है, दैट्स इज। अब देखो, जब जियोग्राफिकल फैक्टर में जब आप आते हो तो जियोग्राफिकल फैक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स। ठीक, तो जियोग्राफिकल फैक्टर में आप देखोगे, विंटर जो होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा। टेम्परेचर डाउन डाउन जाएगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। ठीक, कम हो जाएगी। उसके बाद ये इंडिया का जो मैप है, इंडिया का मैप है, जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, ये देखिए, ये आपका दिल्ली हो गया। तो ये पूरा बेल्ट जो है, गैंगेटिक प्लेन वाला जो बेल्ट है, ये सब क्या हो जाता है, एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे डेवलप होता है एंटी साइक्लोनिक साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ जो अपर अपर लेयर ऑफ जो मतलब अपर लेयर ऑफ आप एटमॉस्फेयर है, तो उसमें एयर का क्या होता है, सब्सिडेंस होता है। मतलब एयर जो है नीचे की तरफ आता है। ठीक है, एयर का सब्सिडेंस होता है। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही काम होता है। तो जो काम इन्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पे भाई किसी भी तरीके का, यदि आप नीचे से मतलब किसी भी तरीके का मतलब पॉल्यूशन क्रिएट होगा या जो पार्टिकल्स निकलेगा, तो इसका मिक्सअप नहीं होता है। मतलब हॉरिजेंटल मिक्सिंग जो होना चाहिए, जो देखो यहाँ से हॉरिजेंटल मिक्सिंग जो होना चाहिए, दिल्ली हो गया यहाँ से, तो जो हॉरिजेंटल मिक्सिंग होना चाहिए ऊपर की तरफ, यहाँ का जो पॉल्यूटेड है वो ऊपर की तरफ जाए, हॉरिजेंटल मिक्सिंग हो और फिर ये स्प्रेड करे इधर इधर चारों तरफ जाए, वो नहीं होता है। वो जब नहीं होगा तो यहाँ का जो मटेरियल है वो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस के वजह से ये होता है। सेकंड थिंग जो है, अक्टूबर नवंबर क्या होता है, मानसून का रिट्रीट करता है, क्योंकि मानसून यहाँ से जाने का टाइम होता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से मानसून मानसून जाता है तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ डेवलप होता है। ठीक, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है, एक ये हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है यहाँ पे। हाई प्रेशर बेल्ट है मतलब पूरा काम है। तो और मानसून के रिट्रीट के टाइम भी थोड़ी सी भी यहाँ पे बारिश होती नहीं है। जब बारिश नहीं होगी तो जो भी मटेरियल है, जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स है, वो वैसे ही कि एज इट इज रह जाता है। ठीक, तो एक हो गया आपका ये जोग्राफिकल फैक्ट। दूसरा चीज जो है, जैसे ही विंटर का सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तो जो आपका जेट स्ट्रीम है, जो आपका जेट स्ट्रीम है, वो क्या होता है, देखो जेट स्ट्रीम क्या होता है, एक इस तरीके का एक वेव का एक अपर एटमॉस्फेयर के अंदर एक इस तरीके का विंड पैटर्न चलता है। ठीक, ये जेट स्ट्रीम, तो जैसे ही विंटर आता है, विंटर आने के बाद ये जो जेट स्ट्रीम है वो
उसका शिफ्टिंग हो जाता है। जो जेट स्ट्रीम पहले इस वाले ब्रांच में रहते हैं, इधर ये ऐसे करके इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो शिफ्ट होके आ जाता है इधर साउदर्न इस पार्ट में आ जाता है जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम का शिफ्टिंग इधर इस तरफ का हो जाता है। तो यदि जेट स्ट्रीम भी रहेगा तो उससे क्या होगा कि मिक्सअप होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, मतलब यहाँ का जो पॉल्यूटेड मटेरियल है उसको ऊपर में मिक्स होने का चांस रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये चारों तरफ इसका एरिया बढ़ जाएगा, तो इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। बट ये जेट स्ट्रीम शिफ्ट करके इधर आ जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको एक फॉग स्मॉग देखने को मिलता है। ठीक, समझ गए। दिस इज द जियोग्राफिकल फैक्टर बिहाइंड द दिल्ली एयर पॉल्यूशन। ठीक, दूसरा यदि देखोगे, यदि आप मोर्फोलॉजिकल देखोगे तो दिल्ली जो है एक तरीके से कह सकते हो गढ़ की तरह बना हुआ है। गढ़ है मतलब इधर ये चारों तरफ से मतलब कि घिरा हुआ है, एक गढ़ की तरह बना हुआ है। ठीक, इस तरीके से बना हुआ है दिल्ली। समझ गए। देखो एडजेसेंट एरिया में क्या होता है, यहाँ पे आप फिर बोलोगे जो भाई तो पराली का इफेक्ट क्या होता है। देखो पराली का इफेक्ट हम इधर अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ये अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। जो पराली जब जलाते हैं तो ये एक लोअर एटमॉस्फेयर की बात है, ये इसका शिफ्ट होकर इधर आ ही जाएगा। ठीक है, नेचुरल या लोकल कंडीशंस की वजह से। यदि अपर एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होगा तब तो इसको लेकर बाहर जा सकता है, लेकिन ये अपर एटमॉस्फेयर में मिक्सअप नहीं होता है, बिकॉज ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन एंड हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, इसकी वजह से नहीं होता है। समझ गए। अब देखो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टाइम भी उतना नहीं है। यदि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिसंबर के लास्ट जनवरी तक का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में देखा जाता है, तब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होगा तो चलो है ठीक है, मौसम को काम हो जाएगा। लेकिन दिस इज द टाइम जब मानसून रिट्रीट होता है, जब मानसून के जाने के बाद इस तरह का कंडीशंस नहीं होता, तो एक अनफेवरेबल कंडीशन डेवलप होता है अक्टूबर नवंबर में, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशंस क्या हो जाता है, चौक हो जाता है। जो पॉल्यूटेड मटेरियल है यहाँ पे चौक हो जाता है। ठीक, तो दिस इज द जियोग्राफिकल फैक्टर बिहाइंड द पॉल्यूशन। ठीक है, दिल्ली बिकम्स द गैस चैम्बर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर पे यदि हम बात करेंगे तो एक तो पराली हो ही गया। पराली 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 तो जानते ही क्योंकि भाई जब मानसून अभी क्या हो गया, फसल के कटाई का टाइम आ गया है। ठीक, फसल की कटाई का टाइम हो गया, तो दिस इज द ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट। ये ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे किसान खेती अच्छी होती है, तो भाई अब किसान क्या करेगा, उस फसल में यदि जो जो उसका डंठल होता है उसको भी काटेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, उसको कटाई में खर्चा लगेगा, टाइम लगेगा। इसकी वजह से क्या करता है, ऊपर से ही फसल को काट लेता है, ये छोड़ देता है, इसमें आग लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ से गैस निकलते हैं, गैस ये सारा इधर मूव करता है। ठीक, तो एक तो पराली हो गया। नेक्स्ट यदि देखोगे दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली का ये है कि दिल्ली आई थिंक जो ह्यूमन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, बहुत कॉम्पैक्ट है। ह्यूमन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि भाई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। एक्टिविटी इन द सेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगा ज़्यादा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होगा ज़्यादा। ठीक, ठीक, ऑक्सीजन की भी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक, तो दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, क्योंकि अब जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, ऑफिस चाहिए, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, रोजगार के लिए चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, फिर कंस्ट्रक्शन से क्या निकल के आता है, जितना जितना भी आपका पार्टिकुलेट होते हैं, जो धूल होता है, धूल वो आता है। तो ये क्या होता है कि ये एक पॉल्यूशन का फैक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो अब उसमें अब आप बोलेंगे जो भाई हम फिर अ, जो पेरिफेरियल एरिया है तो यहाँ पे डीजल व्हीकल ये सब तो चलेगा ही चलेगा। जैसे कि मान लो कि कश्मीरी गेट या उधर जो जो पेरीफेरी एनसीआर के अंदर है वो तो चलेगा ही चलेगा, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। दिल्ली के अंदर भी सीएनजी है, तो सीएनजी टोटल 100% कंप्रेसर नेचुरल गैस 100% उसको हम प्रूव नहीं मान सकते हैं। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे पॉल्यूशन होगा। तो ठीक, तो इसका कुल मिला के ये चार पांच फैक्टर है। एक जो ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ये तीन फैक्टर्स आप मान के चल सकते हैं दिल्ली के अंदर ये पॉल्यूशन का मेन फैक्टर है। चौथा यदि देखोगे तो पेरीफेरल एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो आप देखो, सबसे पहले जो सॉर्ट आउट होना चाहिए, एक देखो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो होना चाहिए एक बहुत ज़रूरी है, वो है अर्बन स्प्रॉल का कॉन्सेप्ट है। अर्बन स्प्रॉल
स्प्रॉल ठीक है। अर्बन स्प्रॉल क्या होता है कि भाई एक अर्बन के अंदर यहाँ पे 50 की कैपेसिटी है, इसमें आप 5,000 भर रखे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेट वर्स्ट रहेगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जो पॉल्यूशन है ऑल्सो, द हाई डेंसिटी इज ऑल्सो द फैक्टर्स बिहाइंड द पॉल्यूशन इमर्ज इन दिल्ली, ऑल्सो इट इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो आप इसको अर्बन स्प्रॉल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है। अर्बन स्प्रॉल क्या होता है भाई, इसको आप बढ़ाओ, इसको चारों तरफ फैलाओ, ठीक। तो जैसे कि दिल्ली हो गया तो इधर ये यमुना एक्सप्रेस वे है, इधर हो गया हरियाणा हो गया, इधर हो गया जो भी है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, इस सब में बढ़ाओ, और इस पॉपुलेशन को ऐसे करके चारों तरफ घुमाओ, ठीक। उससे क्या होगा ना, ये जो मेन सेंटर है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इफेक्ट कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगा, और पॉल्यूशन भी यहाँ पे कम हो सकता है। क्योंकि आप वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द एयर, अभी एयर पॉल्यूशन ठीक है, लेकिन जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो भाई इस हिसाब से वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा ना, तो वेस्ट जनरेशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये सब तो फैक्टर, ये भी तो इमर्ज करेंगे, लेकिन हम इसको इस पे बात करें, ठीक। अब देखो दूसरा चीज़ क्या है कि हम इस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, एक तो भाई जहाँ से इमर्ज होता है, एक तो पराली वाला फैक्टर है, तो पराली वाले फैक्टर को आप क्या करो, किसान को आप यहाँ से इंसेंटिव के साथ साथ आप क्या करो कि भाई थर्ड पार्टी या कोई इसमें ये करो कि यहाँ जो भी किसान का जो पराली है उसको क्या करो, अब बायोकोल बायोकोल चारकोल, इस तरीके का प्रोडक्ट आप बना सकते हो। इसमें पायरो पायरोलेसिस, इंसिनरेशन मतलब इन सिटू और एक्स सिटू सॉल्यूशन के थ्रू, आप इन सिटू और एक्स सिटू सॉल्यूशन के थ्रू इसको सॉर्ट अप आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके थ्रू उसके बाद हम इसको आप क्या कर सकते हो, इससे आप क्योंकि ये क्या है, कार्बनिक है ना, कार्बनिक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, कार्बन कंटेंट है इसके अंदर। तो इससे आप वेस्ट से जो एनर्जी क्रिएशन होता है उसके तरफ आप इसको ले जा सकते हो, ठीक। और इसके लिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू इसको काम को करवा सकते हो। जो भाई मान ली कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, या फिर जो आपका ग्राम प्रधान है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसके थ्रू आप इसको रोल देकर काम करवा सकते हो। या फिर किसान है, उसको आप एक इंसेंटिव पैकेज दोगे, वो करके कर सकते हो। दूसरा आप, एक तो हो गया आपका भाई, एक इसको क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू। नेगेटिव अप्रोच में क्या करोगे, नेगेटिव अप्रोच में भाई, नेगेटिव अप्रोच के थ्रू आप भाई आप वो कर सकते हो, इसमें पेनल्टी पनिशमेंट ये सब लगा के, जो भाई आग मत जलाओ, ये करके आप इसको पराली को दूर कर सकते हो। तीसरा जो मेन फैक्टर है, चीज़ है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन ये है कि जो भाई आप जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को आप इस टाइम में ना थोड़ा सा उसको कम करो, उस पर रोक लगा सकते हैं, ठीक, रोक लगा सकते हैं, ठीक। और इवन जो कॉन्सेप्ट था एक टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट में, नो डाउट इससे पॉल्यूशन पे कुछ इफेक्ट पड़ा है। मान लो कि दोनों मिला के, मान लो एक दिन में 5,000 गाड़ी चलता है, ठीक। अब यदि इसको हम एक दिन इसको क्या करेंगे, 2,500 ही चलेगा, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा, ठीक, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसके बाद देखो ट्रांसपोर्टेशन में, कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हो, ये थोड़े दिन रोक लगा दो, या कंस्ट्रक्शन के अंदर आप एक कोड लेके आओगे, उस कोड के थ्रू जो भाई जहाँ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उसको प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ऑल थिंग, जहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो भाई इस पर ये पॉल्यूशंस ना हो, बेटर आप इफिशिएंटली कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, एक कोड लेकर आप इसको ले जा सकते हैं। जैसे कि एनर्जी इफिशिएंसी में कोड लेके आए ना, यहाँ पे भी करवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में ये देख रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में और क्या कर सकते हैं, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ ही रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आप जा ही रहे हो, तो उससे अच्छा होगा ही होगा। तो ये सब करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन जो मेन फैक्टर्स है ना, ये जोग्राफिकल फैक्टर मेन है। और जोग्राफिकल फैक्टर मेन उसको नहीं कह सकते हैं। यदि पॉल्यूशन
का जो जनरेशन होता है, इमरजेंस होता है, जहाँ से इवॉल्व होता है, इमरजेंस होता है, यदि उसी को यदि हम ख़त्म करें, उसी को कम कर दें, तो भाई हवा यहाँ पे चौक हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल थिंग ऑफ द दिल्ली पॉल्यूशन। इट इज़ जस्ट अ ब्रीफ, यदि हम डिस्कस करेंगे तो 4 घंटा इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट ओनली अ ब्रीफ। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। साइकिलिंग को बढ़ा सकते हो। बेटर आप यदि फुटपाथ बनाओगे तो उसको बढ़ा सकते हो, ठीक, मतलब कर सकते हो। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस डेंसली पॉपुलेटेड, इन दिल्ली लाइक पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। इट इज़ only the scattered population where existed, and this could be the beneficial at that place। समझ गए। तो सबसे पहले तो आपको टाउन प्लानिंग पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। टाउन प्लानिंग, जो दिल्ली प्लानिंग है उसको करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस पॉपुलेशन को भाई इसको अर्बन स्प्रॉल बनाओ इसको, और इसको यहाँ ले जाओ भाई, इसमें यहाँ पे फ्लैट व्लैट को सस्ता दिलवाओ, सरकार को ये स्कीम लेके आए जो यहाँ से ये दिल्ली को खाली करवाओ, तब जाके आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में जो कहते हैं कि जो भाई हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेंगे, या फिर फुटपाथ हो गया, या बाइसिकल हो जाएगा, ये सब काम तब लागू होगा, तब मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी के टाइम में ये नहीं उतना नहीं रहेगा, ठीक है। अभी तो केवल आप ट्रांसपोर्ट में जितना कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना लेके आओगे उसके थ्रू हो सकता है। मेट्रो का जाल जितना बिछाओगे उससे पॉल्यूशन कम हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जितना आप चाहोगे भाई, जो उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पॉल्यूशन कम निकले वो हो सकता है, ठीक है। ये सब हो सकता है। पराली वाले जो फैक्टर है उसको आप सॉर्ट आउट करके कर सकते हो। तो ये चीज़ है। So thank you for watching it. Please like, share and subscribe. It is only the brief